हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, इसी उम्मीद के साथ आइए हम दिन की शुरुआत करते हैं कुछ अच्छे सवालों से। इसमें दिया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 25 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका जो है समांतर माध्य, वो समांतर माध्य यहाँ पे 25 दिया हुआ है तो P का मान पूछ रहा है। यानी जो ये P दिया है इस P का मान पूछ रहा है। तो आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे ज़रूर मिलेंगे और आप इसको ज़रूर करिए और समझने का प्रयास करिए। आइए चलते हैं बिना समय गंवाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए वर्ग अंतराल वाला, ध्यान दीजिए, एक समांतर माध्य निकालते हैं तो उसमें वर्ग अंतराल नहीं होता है, केवल चर होता है। जैसे ऐसे मान के चलिए चर दे दिया और ऐसे बारंबारता दे दिया, ऐसे चर दे दिया, बारंबारता दे दिया। यानी चर को हम x मान लेते हैं, बारंबारता को f मान लेते हैं। मतलब मान के चलिए चर में 3 है, ये 4 है, ये मान के चलिए 4 है, ये मान के चलिए कुछ भी, जैसे 2 है। तो ऐसे करके हम सिग्मा fx निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं कि गुणा कर लेते हैं, 3 चौका 12 तो ये 12 आ गया, 4 दूना 8 तो ये 8 आ गया। इसको हम जोड़ लेते हैं, मतलब सिग्मा fx कर लेते हैं। तो सिग्मा fx करेंगे तो जोड़ेंगे, 12 8 हो क्या हो गया, ये 20 हो गया। बारंबारता को जोड़ लेते हैं, 4 और 2 तो 4 2 का होगा 6 हो गए, ये सिग्मा f हो गया है। तो हम समांतर माध्य जो निकालते हैं, समांतर माध्य वो क्या होता है, सिग्मा fx अपान सिग्मा f, ऐसे कर लेते हैं। तो सिग्मा fx का मान जैसे 20 हो गया तो 20 रख लेंगे और सिग्मा f का मान यानी जो हम जोड़े 6 हो गया तो हम भाग दे लेंगे, यानी 20/4, 6 का भाग देंगे तो 36 18 20 36 18 ऐसे ऐसे करके आएगा। तो ये आंसर हो गया हमारा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिंपल न करके ऐसे वर्ग अंतराल आपको दे देगा। तो जब भी ऐसे वर्ग अंतराल देगा तो नियम सब यही है, बस आपको थोड़े से एक स्टेप बढ़ जाना है। क्या बढ़ना है, तो आइए इसके लिए हम एक सारणी बनाते हैं। तो समांतर माध्य के लिए सारणी, आप इतना कार्य जरूर करिए। समांतर माध्य के लिए सारणी, समांतर माध्य के लिए सारणी। आपको सारणी जब भी बनाएंगे तो आपको ये वर्ग अंतराल है तो आप ऐसे ही, ये ऐसे लिखा है तो आप इसको ऐसे बना लीजिए, ये लिख लीजिए वर्ग अंतराल। ये आपका है क्या, वर्ग अंतराल, तो आप लिख लीजिए वर्ग अंतराल। इसके बाद बारंबारता, ये बारंबारता लिख लीजिए ऐसे, बारंबारता। ये दो चीजें हो गई। इसके बाद आपको निकालना है इसका मध्य बिंदु। ध्यान दीजिए, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब इसी को हम x का अब नाम दे देंगे। जो आप यहाँ चर में x का नाम दे रहे थे वही मध्य बिंदु में x का काम करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है। वर्ग अंतराल कैसे दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा, लाइनें टेढ़ी हो जा रही हैं, कोई बात नहीं, ऐसे आपको कर लेना है। और जो भी वर्ग अंतराल दिया है, 0 से 10 है तो आप भी 0 से 10 लिखिए, फिर 10 से 20 है, फिर 20 से 30 है, 30 से 40 है, और 40 से फिर क्या है, 40 से है 50, 40 से 50। बारंबारता में क्या है भाई, 5 है तो आप भी 5 लिख लीजिए। 18 है, इसके बाद 15 है, 15 के बाद P है, P के बाद 6 है तो आप 6 लिख लीजिए। अब आपको मध्य बिंदु निकालना है, यानी x निकालना है। ध्यान दीजिए, x ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु निकलता कैसे, इसको हम मिटा देते हैं इधर। ये आपको बस समझाने मात्र के लिए था कि आप समझ जाए, आप चीज़ों को समझें, जाने। और इसको भी हम एक सारणी बना लेते हैं। इधर आपका हो जाएगा, ये मध्य बिंदु होगा तो इधर आपका हो जाएगा fx हो जाएगा। ध्यान दिए, f गुणे x। तो ये बारंबारता को हम f मान लेंगे, ये f ही मानेंगे। लेकिन इसको वर्ग अंतराल में हम मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब ये हुआ कि जिससे 0 और 10 दिया है ना, तो आप 0 + 10 कर लीजिए, बटे 2 कर लीजिए। यानी कि 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। तो 10/2 का मतलब क्या होगा, 2 5 10 यानी 5। तो ये जो मध्य बिंदु आपका होगा 5 हो जाएगा। वैसे ही 20 और 10 को आप जोड़ लीजिए, तो 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30/2, तो 30/2 का मतलब 15, इसको कटाएंगे तो 15 आएगा। तो ये 15 हो गया। जरूर आप समझ रहे होंगे, 30 20
30 भी 3 दो 5 यानी 50, 50 बटे 2 का मतलब 25, तो आप इसको 25 कर लेंगे। 4 3 7, 4 3 7 मतलब 70, 70 बटा 2 का मतलब ये 35 हो जाएगा, मतलब आधा 35 ही तो होगा 70 का। अब 5 4 9 90, 90 बटा 2 मतलब 90 का आधा, तो यहाँ पे हो जाएगा का 45 हो जाएगा। अब आपको fx करना है। fx का मतलब ये हुआ कि f मतलब 5 अगुणे ये x, तो 5 गुणे 5, तो आप 5 गुणे 5 करेंगे 50 25, तो आप 25 हो गया। फिर 18 18 और 15 का गुणा आप कर लेंगे, तो 18 15 का गुणा कर लीजिए। 5 बटे 40, 0 4 5 एकम 5 4 9, 1 वाट है 8, 1 एकम 1, 0 8 8 1 70 को 7 हासिल 1 1 2 270, तो यहाँ पे 18 15 क्या हो जाएगा 270। अब डायरेक्ट गुणा करके, कोई जरूरी नहीं कि 18 गुणे 15 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। फिर 15 गुणे 25 यानी 25 और 15 का गुणा करना होगा, 25 15, चलिए गुणा कर लेते हैं। 50 25 5, 2 5 दूना 10, 2 12, फिर 1 5 5, 1 दूना 2, ये हो जाएगा 5 5 2 7, 2 1 3, 375, तो यहाँ पे हो गया 375। चलिए भाई, फिर p का 35 में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, यानी ये 35p हो जाएगा। जैसे 35 अगुणे p, कोई कह दिया गुणा करो तो 35p ही तो होगा, तो 35p हो गया यहाँ पे 35p, इसी p का हमको मान निकालना। अब 6 गुणे 45, तो 6 गुणे 45, 6 5 30, 0 3 कैरी, 6 चौका 24, 4 3 7 यानी 27, 270। इतना करने के बाद जो समांतर माध्य का फार्मूला होता है, अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें। जो भी ऐसे सवाल आपको दिए जाएंगे आपको यही कार्य करना है। जब भी वर्ग अंतराल दिया जाएगा ऐसे ही आपको करना होगा। लास्ट में जो समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य, इसका क्या होता है फार्मूला भाई, समांतर माध्य मतलब सिग्मा fx, सिग्मा fx अपान सिग्मा f, बस आपको यही चीज करना है। तो सिग्मा fx का मतलब f गुणे x का जो गुणा था उसका योग, सिग्मा का मतलब योग यानी जोड़ना, तो इसको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो देखिए, चलिए एक लाइन इसमें बढ़ा लेते हैं ऐसे, जोड़ेंगे तो क्या आता है, और सिग्मा f भी है, यानी f को जो बारंबारता है, जो बारंबारता आपको ये जोड़ना पड़ेगा। तो जो बारंबारता उसको जोड़ेंगे, तो पहले इसी को जोड़ लीजिए। 8 5 13, 8 5 13 23, 23 5 3 8, 38 38 38, अच्छा 8 से 44, 44 प्लस p। क्यों? क्योंकि जो अंक आप जोड़ रहे हैं, अंक तो जोड़ लेंगे लेकिन उसमें p नहीं जोड़ा जाएगा, p को अलग रखेंगे। ध्यान दीजिए, कोई कहेगा कि 2 प्लस p करिए, तो 2 प्लस p का ये मतलब नहीं कि आप 2p कर देंगे, नहीं, ये 2 प्लस p ही रहेगा। 2 प्लस p प्लस 3 अगर मान के चलिए ऐसे है, तो 3 2 5, तो 5 प्लस p ही रहेगा, मतलब p अलग रहेगा, ये कहने का मतलब। तो इसको अंकों को जोड़ने पे 44 अब प्लस ये p को अलग, यानी 44 प्लस p। अब आपको सिग्मा fx जोड़ना है, यानी fx वाले को आपको जोड़ना है। तो चलिए जोड़िए, 5 5 5 10, 10 को 0 हासिल 1, 2 7 2 9 9 9 9 9 7 9 7 16 16 16 5 21 21 21 21 7 28 28 1 29 को 9 हासिल 2 2 3 5 5 3 8 8 2 10 10 2 12 12, सॉरी यहाँ पे p वाला अलग होना चाहिए था, हम लोग p वाले को जोड़ दिए, यहाँ पे गलत हो रहा है थोड़ा, देखिए ध्यान से। यहाँ पे p वाले हम नहीं जोड़ेंगे, p वाले भी जोड़ दिए। इसमें 5 5 10, 10 को 0 हासिल 1, अब 2 7 2 9 9 9 7 16 16 16 16 16 7 6 12 13 13 यानी 23 1 24 को 4 हासिल 2 हासिल 2। अब जोड़िए तीसरा नंबर को, यानी 2 3 5 5 5 2 7 7 2 9, ये 940 अब प्लस ये 35p तो अलग रहेगा ही रहेगा, 35p ये होगा, यानी ये जोड़ होगा 940 अब प्लस 35p। तो अब आपको जब भी हल करने होंगे
समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का फार्मूला हमने लिख दिया है ये फार्मूला। तो समांतर माध्य, चूंकि ध्यान दीजिए दिया हुआ है 25 यहाँ पे, ये कह रहा पहले कि समांतर माध्य 25 है तो P का मान ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य के स्थान पे ये 25 दे रखा है, तो 25 हो गया सिग्मा fx, तो सिग्मा 940 प्लस 35p, तो यहाँ पे 940 प्लस 35p बटे में सिग्मा f का मतलब 44 प्लस p, तो इधर हो जाएगा 44 प्लस p। अब आपको मतलब केवल 25 है तो एक कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लीजिए, तो 25 का गुणा इसमें होगा, यानी 25 गुणे 44 प्लस p, ये हो जाएगा गुणा बराबर, एक का गुणा इसमें होगा तो 940 ही रहेगा प्लस 35p। तो जब गुणा करेंगे तो 25 गुणे 44 प्लस 25p हो जाएगा बराबर 940 तो रहेगा, 940 प्लस 35p। इसको हम लोग हल करेंगे तो 25 और 44 का गुणा अगर करेंगे 44 25, चलिए कर लेते हैं। 5 चौका 20 0, 2 5 चौका 20 2 22, 2 चौका 8, 2 चौका 8, चलिए 0 8 2 10 0, यहाँ से ले 8 2 9, 8 2 10 1 11, यानी 1100 ही हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 1100 प्लस 25p, p वाले को इधर बुला लेते हैं तो माइनस ये 35p, और इसको भी हम उधर ले जाते हैं, 940 तो रहेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 1100, क्योंकि जगह कम है इसलिए मैं कर रहा हूँ इसमें। अब 35 में से 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा 10, तो माइनस 10p बराबर, अब इसमें से घटाएंगे तो माइनस 11 में से 940, 940 यानी 60, तो क्या बचेगा 1000, फिर यानी 160 बच जाएगा, 160। तो माइनस से माइनस एक तरह से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यानी p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर 16 बटे क्या होगा 160 बटे 10, तो 10 से 10 कट गया, क्या बचा 16 बच गया। यानी जो p का मान आया वो क्या हो गया, यानी जो p शायद नीचे नहीं दिखता होगा, हम ऊपर ही लिखते, ये 10p बचा, माइनस 10p बराबर 160, माइनस 160, ये गुणा करने पर तो माइनस माइनस हम काट दिए, p बराबर हो जाएगा 160 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल, तो यानी 16, तो ये हमारा 16 आंसर हो जाएगा p का। यानी आपको इस सवाल को करने के लिए आपको अच्छे नंबर देंगे, कम से कम ये 4 या 6 नंबर का पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आप ध्यान दीजिए, जब भी इस क्वेश्चन को वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको क्या करना है कि वर्ग अंतराल में एक सारणी अलग से क्या बनानी होगी कि वर्ग अंतराल लिखिए, फिर बारंबारता को f मानना है। हमेशा हर एक सवाल में ऐसे ही आपको करना होगा, जब भी समांतर माध्य पूछे तो बारंबारता f, इसका मध्य बिंदु आप निकालेंगे, तो मध्य बिंदु में बस ये कि इसको जोड़ के 2 के भाग देना है, इसको जोड़िए 2 का भाग, यानी 0 10, तो 10 बटा 2 यानी 5, तो 5, 20 10 30, 30 बटा 2 मतलब 15, 3 2 5 50, 50 बटा 2 मतलब 25। तो ये मध्य बिंदु निकाल के fx कर लीजिए, यानी f का f और x का गुणा करिए, बस सब गुणा करके आप लिख लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, सिग्मा fx मतलब इसको जोड़िए और सिग्मा f इसको भी जोड़िए, दोनों को जोड़ के, यानी सिग्मा fx में समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा fx बटा में सिग्मा f, तो आप केवल भाग दे दीजिए, चूंकि समांतर माध्य 25 पहले ही दिया हुआ है इसलिए हम लोग समांतर माध्य के स्थान पे 25 ही लिखे हैं, तो 25 बटा 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका लास्ट में p का मान निकल जाएगा। तो p का जो मान है वो p का मान हमारा क्या हो गया, ये 16 हो गया, यही हमारा आंसर है। ठीक, तो आप ज़रूर इस बात को समझे होंगे, और ये वीडियो कैसी लगी हमें आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।